टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेज टॉपिक 2-2 पोर्ट्रल, उनकी और आपकी फीलिंग्स एंड थॉट्स। ठीक है, इस 2-2 पोर्ट्रल में क्या है, लेट्स सी। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसे भी हो सकता है कि पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। 2-2 पोर्ट्रल, इस 2-2 पोर्ट्रल में आपके और उनकी फीलिंग्स क्या हैं। ओके, think about your person right now। इस 2-2 पोर्ट्रल में आप दोनों की रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले उस इंसान की देखते हैं, उस इंसान के माइंड में आपके लिए इस 2-2 पोर्ट्रल में क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। ये 2-2 पोर्ट्रल में क्या चल रहा है आपके थॉट प्रोसेस में। द वर्ल्ड, ओके। कुछ चीज़ें कंप्लीशन की तरफ हैं, कुछ फेस, कुछ पैटर्न्स, कुछ सिचुएशन कंप्लीट हो चुकी हैं, वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकती हैं। मतलब कि एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है, एक फेस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हो गया है। ठीक है, ओके। इस पोर्ट्रल में द वर्ल्ड बहुत फिक्स साइन को दिखाता है, मतलब फिक्स माइंड सेट। बहुत कोई पैटर्न रिपीटेड था या बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न कुछ ब्रेक होगा, या किसी तरीके का बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न एक कंप्लीशन की तरफ आया है, एक कंप्लीशन में आया है। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन पेज ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। ठीक है, इनिशिएट लेते हुए, इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टेड नज़र आ सकते हैं, बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है इस इंसान का, लेकिन बहुत स्ट्रबन हुआ है। मतलब कि आपको लग नहीं रहा होगा कि यहाँ पर आप नहीं इसको प्रिडिक्ट कर पा रहे, आप ऑब्जर्व करते हुए भी समझ नहीं पा रहे होंगे ये इंसान क्या कर रहा है। थोड़ा सा डिस्टेंस है, डिटैच है, खामोश है, साइलेंट है, मेच्योर है, सिक्योर, अपने आप को फील करवा रहा है राइट नाउ। ज़्यादा ऐसे एक्ट या ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहता, एक इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग के माइंडसेट में नहीं है। बहुत ज़्यादा मेच्योर, बुर्दबार, एक मेच्योर पर्सनैलिटी, मेल है या फीमेल है, एक एम्परर एनर्जी है। चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना। ठीक है, इसका बड़ा मोटिव है, चीज़ों को अपने ही कंट्रोल में रखना। एक्शन लेना चाहता है, लेकिन एक प्लानिंग वाला फेस है। ठीक है, इसको इस रिश्ते में लेकर करना क्या है। ठीक है, वो जो चीज़ ख़त्म हो गई वो तो ख़त्म हो गई, जो पैटर्न ब्रेक हो गया वो हो गया। इस इंसान को बहुत अच्छे से एक चीज़ समझ में आ रही है, वो पैटर्न दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, वो मैनिपुलेशन नहीं चल सकती, ये इंसान दोबारा मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ठीक है, एक मैनिपुलेशन क्रिएट नहीं हो सकती यहाँ पर। 5 ऑफ सोर्ट्स बताता है माइंड गेम्स, चीटिंग, मैनिपुलेशन, यहाँ पे वो चीज़ रिपीट नहीं हो सकती। ठीक है, ओके। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग, इसके अंदर इमोशंस चल रहे हैं, बहुत सारे इमोशंस कैरी कर रहा है, लेकिन एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी के साथ, एक कन्फ्लिक्ट के साथ इमोशंस कैरी कर रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पर कन्फ्लिक्ट है अपने इमोशंस को लेकर। एक ऐसा हो सकता है ये इमोशंस ऑफर कैसे किए जाएं, क्लियरली अप्रोच कैसे की जाए, एक्शंस कैसे लिए जाएं, मूवमेंट कैसी की जाए, तो ये रीज़न हो सकता है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा चल रहा है। ठीक है, इमोशंस हैं थोड़ा सा। ये इंसान अब इस सिचुएशन को इस टाइप से देख रहा है, ये पर्सन, जो भी इंसान आपके माइंड में है। पैटर्न रिपीट नहीं हो सकता, अब आप मैनिपुलेट नहीं हो सकते, ये आपको कंट्रोल में नहीं ले सकता, ये आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ये आपको इमोशनल फूल नहीं बना सकता। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, लॉजिकल होकर चल रहे हैं आप। ठीक है, राइट नाउ, ओके। एक लॉजिकल माइंडसेट नज़र आ रहा है। स्टेबिलिटी मिसिंग है, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं है, कन्फ्यूजन ज़्यादा है, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस सिचुएशन में। ठीक है, एक ब्लैक एंड वाइट फेज है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं और क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में। थोड़ा सा उलझा हुआ है, लेकिन अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा। कुछ चल तो रहा है माइंड में, उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, उसको ये चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, आपका बिहेवियर या तो इस इंसान की तरफ बदल चुका है, या तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है, क्लैरिटी, इस इंसान के लिए अब मोटिव बनी हुई है क्लैरिटी। ठीक है,
एक क्लियर कट इन्वेस्ट करना, साइलेंट है, खामोश है, ठीक है, मिस्टीरियस हुआ है, कम्युनिकेशन लेस टू लेस है या बात भी हो रही है तो आप लोग की प्रॉब्लम पे बात नहीं हो पा रही है, आपका जो इशू है वो वहीं का वहीं है, स्टकनेस है, हैंगिंग एनर्जी, पॉज सिचुएशन चल रही है, आपकी पर्सन का माइंड क्लैरिटी की तरफ आना चाहता है लेकिन एक होता है जैसे कि हाइड कर रहा है, छुपा रहा है कि आपके बारे में सोच रहा है, इस सिचुएशन का अभी भी ऑब्जर्व कर रहा है, अभी भी इस सिचुएशन में इन्वॉल्व है, ये चीज़ हाइड करी जा रही है, इस इंसान की तरफ से छुपाई जा रही है। कंप्लीटली यहाँ पर डिस्कशन नहीं है, ठीक है, कंप्लीटली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हाई प्रेशर बताता है। हाँ, यहाँ पे ये इंसान आपको अप्रोच करेगा लेकिन बहुत इसी का अपना कोई मतलब कि अपने तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहा है क्योंकि बहुत ओवर थिंक कर रहा है। आपको अप्रोच करने से पहले बहुत ये सिचुएशन पॉज इसलिए है क्योंकि ओवर थिंक बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि इंसान को अब ये चीज़ समझ में आ रही है, अब आप बहुत लॉजिकल सोच रहे हैं, अब आप फूल बनने के माइंडसेट में नहीं है। अब तक जो कुछ होता आ रहा था इस मैरिज में, इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। अब जो भी एक्शन लेगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा, चाहिए ना बोलेगा चाहिए हाँ बोलेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपको हाँ ही बोलेगा, इसको ये चीज़ समझ में आ रही है। अब ये जो भी मूव लेगा आपकी तरफ ये कैलकुलेटिव है क्योंकि उसको पता है अब ये एक्शन इस कनेक्शन की एक एक डेस्टिनी की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये अब टेम्परेरी माइंड गेम या चीटिंग करना या गोस्ट कर देना और गायब हो जाना ये अब वैसे नहीं चल सकता। अब कुछ यहाँ पर जो भी अब मूवमेंट होंगे आप दोनों की तरफ से बहुत ये अब फाइनल डिसीजन मेकिंग की तरह होंगी। अब ये मैरिज है, कमिटमेंट है, पहले आप बार बार एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते थे, नो कांटेक्ट में चले जाते थे, मतलब कि अब वो टेम्परेरी फेस रिमूव हो रहा है, ये बात आप समझ रहे हैं। इस कनेक्शन में एक टेम्परेरी थॉट प्रोसेस, एक टेम्परेरी अट्रैक्शन, एक टेम्परेरी माइंडसेट सब ख़त्म हो रहा है। गोस्टिंग करना या एक चीटिंग, एक रनर चेजर, ये सब नहीं स्टार्ट हो सकता, ठीक है। अब जो भी मूवमेंट है बहुत कैलकुलेटिव रहेगी, बहुत सोच समझ कर रहेगी, इंसान ऑब्जर्व कर रहा है, इंसान आपको सीरियस देख रहा है, इंसान लॉजिकल देख रहा है। आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है किसी तरीके का प्रेशर है, मैरिज का, कमिटमेंट का, आपको आगे बढ़ना है, या आपको प्रेशर है या आपका माइंड कह रहा है नहीं अब आप इससे ज़्यादा नॉनसेंस या बिखरी हुई एनर्जी बेयर नहीं कर सकते। अब मैं ये नहीं कह रही मैं, आप पहले माइंडसेट, आप पहले एक टाइम था आप प्रोसेस से गुजर रहे थे, अब आपको ऐसा लगता है इनफ, आप कंप्लीटली प्रोसेस कर चुके हैं, जो हो रहा है, जो चीज़ हो चुकी है, चीज़ को आप समझ चुके हैं, ठीक है। लेट्स सी। देयर करंट फीलिंग्स, सिंगल इंडिपेंडेंट हुड इन्जॉय करना, अपने इंडिपेंडेंट साइड को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करना। ये इंसान अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट देखता है, खुद को सिंगल देखता है, ठीक है। इसकी करंट एनर्जी है अपनी सिंगल इंडिपेंडेंट साइड को समझना, ठीक है। फोर ऑफ वेंस, यहाँ पे स्टेबिलिटी है, माइंड में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चल रही है, मैरिज और यहाँ पर स्टेबिलिटी, मैरिज होना, कमिटमेंट की तरफ मूव फॉरवर्ड करना, स्टेबल कोई डिसीजन मेकिंग करना। इसको पता है एक ना एक दिन इसने अपनी लाइफ को मैरिज और कमिटमेंट में कन्वर्ट करना है, आपसे नहीं तो किसी और से ज़रूर करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपके साथ इसकी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो कोई और ज़रूर होगा। अगर ये इंसान आपको सीरियसली कंसिडर नहीं करता या समझता नहीं है इस रिश्ते में राइट नाउ, तो किसी और का तो यहाँ पर एक किसी और के साथ तो आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है। बैकग्राउंड एक मैरिज मटेरियल है, माइंडसेट एक मैरिज मटेरियल है, ठीक है। फैमिली बनाने वाला है, फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, विदाउट फैमिली कमिटमेंट नहीं ये चीज़ें चल सकती, इसको ये चीज़ का पता है, ठीक है। मतलब कि सब कुछ ओवरऑल कॉन्टम्पलेट करना, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रिस्क लेना, ठीक है, ये सब कुछ कर रहा है ये इंसान, अभी सोच रहा है, समझ रहा है, ठीक है। सिंगल तो सारी ज़िंदगी नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। अगर यहाँ पर ये कनेक्शन मैरिज है, अगर आप लोग की अगर मतलब कि कमिटमेंट ज़रूरी है ना लाइफ में होना, कोई ना कोई व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इस इंसान का माइंडसेट, ये चीज़ अब इस इंसान को टाइम बदल रहा है, ये इंसान समझता है आज नहीं तो कल किसी के साथ मिंगल होना है, कमिटमेंट की तरफ जाना है, फैमिली लेके जाएगी अगर खुद नहीं गया तो। आप अगर ये आपकी कमिटमेंट और मैरिज एक स्टेबिलिटी है, ठीक है, आपसे नहीं तो किसी और से ज़रूर होगी। मतलब कि ये इंसान को मुझे ऐसा लग रहा है आपसे ज़्यादा मसले या इशू नहीं है किसी तरीके का। एक होता ना कुछ लोगों को फियर होता है स्टेबल, जब कुछ लोग बहुत ज़्यादा केयर फ्री रहकर अपनी ज़िंदगी में, अब बताएं विदाउट मैरिज कोई आपको केयर कर रहा है, कॉन्कर कर रहा है, प्यार कर रहा है, इमोशन दे रहा है, तो कोई क्यों मैरिज करेगा, ठीक है।
तो ये वो उस टाइप का कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने आप को टोटली इमोशनली, तो ये कुछ कनेक्शंस ऐसे भी होते हैं, वो लोग फिर मैरिज से भागते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बिना कुछ इन्वेस्ट किए बहुत कुछ मिल रहा था, तो यहाँ पर आपके पर्सन के इंसान बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन को राइट नाउ मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा। यहाँ पर आप कमिटमेंट और मैरिज की तरफ आना चाहते हैं, बहुत टाइम से इस रिश्ते को मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेकर मैनिपुलेट करता रहा है कि इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना है। ये बार बार आपको ये शो करता आया है, आई एम नॉट रेडी, ठीक है, फॉर इट, मतलब कि मैं इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ, या मैं मेंटली तौर पे रेडी नहीं हूँ, या मेरी फाइनेंशियल कंडीशन रेडी नहीं है। एक इन एंड आउट एनर्जी नहीं थी, क्लैरिटी यहाँ पर नहीं थी, एक रिस्क टेकिंग नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेव कर रहा था अब तक। कम्युनिकेट करना, बात करना, कनेक्ट होना, डिस्कस करना, आपसे फेवर लेना, फिर एक लाइफ से चले जाना, फिर इमोशनल सपोर्ट लेना, मतलब कि कुछ यहाँ पर आपके फेवर में कुछ नहीं वर्क कर रहा था, आपके लिए फेवरेबल कुछ नहीं था, ठीक है। आपको कुछ कोई चीज़ यहाँ पर मेंटल हील और सपोर्ट नहीं दे पा रही थी। आप इन्वेस्ट ही कर रहे थे, आपने इन्वेस्ट करते करते खुद को थका दिया, आपको चीज़ फील होती है, आपने इसकी एक नॉनसेंस टाइप एनर्जी को बहुत टाइम तक, लॉन्ग अरसे तक, लॉन्ग टाइम, एक पीरियड तक आपने बियर करा है। वो चीज़ आपको बड़ा डिस्टर्ब करी है, ठीक है। इस इंसान का वो बिहेवियर, वो तरीका, वो चीज़ों को ट्रीट करने का तरीका, मतलब कि आप यहाँ पर बड़ा डिस्टर्ब रहे हैं। डेथ इन रीबर्थ, ठीक है। या तो ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगा, इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ रही है, ये इससे ज़्यादा सिचुएशन को मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा, ये इससे ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी का चार्म या अपने आप को सिंगल रखकर इस कनेक्शन को अब इससे ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर सकता, या विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मैरिज को नहीं चला सकता या नहीं चला सकती। अब आप इससे ज़्यादा किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी तरीके का बर्डन कैरी नहीं करेंगे, मतलब कि एक बिग नो है आपकी तरफ से। यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे एक रीबर्थ ज़रूरी है, कुछ रीस्टार्ट ज़रूरी है, कुछ दोबारा बिगिन होना, या तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, या तो ये सब कुछ एक बैलेंस होके चलेगा, या तो एक यहाँ पर एक सक्सेस आएगी, ठीक है। आपके पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप आपका किस तरफ जा रहा है। आप दोनों यहाँ पर स्टैग्नेंट एनर्जी में हैं, आप दोनों यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। ये इंसान साइलेंटली समझ रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर एक अब इसको या तो इस कनेक्शन को छोड़ना पड़ेगा, या इस कनेक्शन में कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, क्लैरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। ये आधा अधूरा रिश्ता होकर नहीं चलेगा, ठीक है। एक आधी अधूरी कहानी नहीं चलने वाली। लेट्स सी। इस इंसान को पता है अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं, आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी को आप चाह रहे हैं। या तो आपकी फैमिली स्टेबिलिटी के लिए, मैरिज और कमिटमेंट के लिए आपके लिए रिश्ते ढूंढ रही है, या तो यहाँ पर इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ रही है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। या तो ये इंसान इस सिचुएशन को एक कन्फ्यूजन से बाहर निकालेगा, एक डार्कनेस से बाहर निकालेगा, स्ट्रेस आउट एनर्जी से बाहर निकालेगा, या तो सिचुएशन कम्प्लीटली एंड हो जाएगी अब, ठीक है। क्योंकि इसको ये चीज़ समझ में आ रही है, आपने एक बाउंड्री वॉल क्रिएट कर दी है, ठीक है। आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है, आप एक वेकअप कॉल से गुजर रहे हैं, एक डिवाइन अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। इन सब सिचुएशंस में एक वेकअप कॉल है, एक डिवाइन कॉलिंग आपको बता रही है। क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस, क्या हाइड कर रहा है, क्यों खुश, क्यों साइलेंट है, क्या इसको ऑब्स्टिकल और चैलेंज नज़र आ रहा है यहाँ पर। लेट्स सी, क्यों साइलेंट है ये पर्सन। इसको पता है ये फैसले का टाइम है, ये डिसीजन डे है, ठीक है, डिसीजन टाइमिंग चल रही है, ये इंसान भाग नहीं सकता। या तो यहाँ पे डिसीजन नो का हो जाएगा कम्प्लीटली, ज़िंदगी भर के लिए सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, चैप्टर नहीं, ये बुक बंद हो जाएगी, ठीक है। या तो ये इन एंड आउट एनर्जी ख़त्म होगी इस सिचुएशन की, स्टैग्नेंट एनर्जी ख़त्म होगी, ठीक है। ये एक जजमेंट कॉल है यहाँ पर इस वक्त, एक ये इंसान अवेयरनेस से, ठीक है, एक अवेकन कॉल से गुजर रहा है, ठीक है। चीज़ें को होल्ड किया हुआ है इसने, स्टेप मूवमेंट आपकी तरफ स्टॉप करके बैठा हुआ है, होल्ड करके बैठा हुआ है, बहुत होल्डिंग बैक है, चीज़ों को होल्ड करके बैठा हुआ है। कुछ चल रहा है इसके अंदर आपको लेकर, सिचुएशन को लेकर, लेकिन डिस्कशंस पे नहीं आ रहा, ठीक है। क्लैरिटी यहाँ पर, क्लैरिटी होल्ड करके बैठा हुआ है ये इंसान, ठीक है। ये इंसान जानता है आप क्लैरिटी का, इसकी तरफ से एक्शन का, मूवमेंट का वेट कर रहे हैं। आपको इस इंसान की तरफ से किसी तरीके की क्लैरिटी का वेट है, इंतज़ार है। फाइट नहीं करना चाहता ये इंसान, जानता है ऑलरेडी इस रिश्ते में ज़्यादा नेगेटिविटी इस इंसान की तरफ से आ चुकी है। हाँ, इमोशंस होल्ड है यहाँ पर, प्यार होल्ड है, ये जानता है। आप भी इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे, डिस्कस नहीं कर रहे, डिस्कशंस की तरफ नहीं आ रहे, अपने आप को आपने साइलेंट रखा हुआ है। आप यहाँ पर ओपन अप होने को या इन्वेस्ट करने के लिए मेंटली या इमोशनली रेडी नहीं, आप एक थक चुके हैं, आपके एहसास, आपके इमोशंस कोल्ड हो चुके हैं। ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा
डिस्टर्ब कर रहा हो सकता है, ठीक है, डिसअपॉइंट कर रहा हो सकता है, एक मेंटल स्ट्रेस और बैगेजेस डाल रहा हो सकता है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन क्या सोच, आपके पर्सन आपकी तरफ से क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, ये इंसान के लिए आप क्या सोच रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस में क्या है इस रिश्ते को लेकर आप, ठीक है। आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या कह रहे हैं। एक यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस है, आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं, चीज़ें पॉज है, वेट कर रहे हैं शिप्स अराइव होने का, किसी चीज़ की क्लैरिटी आने का वेट कर रहे हैं। आपने बहुत इन्वेस्ट किया अपने आप को इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से आपने सिचुएशन में खुद को इन्वेस्ट किया है। आप जानते हैं यहाँ पर एक फ़ैसले का दिन है, ठीक है, यहाँ पर एक जजमेंट कॉल हो चुका है। आपको भी एक मतलब कि ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, आप इस रिश्ते को और ज़्यादा लेकर नहीं चल सकते। यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग बनानी ज़रूरी है आपको भी, स्टेबिलिटी को लेकर, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, ठीक है। या तो आपको पता है, या तो आप मैरिज इस इंसान के साथ करेंगे, या तो आपकी मैरिज किसी और के साथ सेट हो जाएगी, डन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कमिटमेंट आपकी किसी और के साथ हो जाएगी। अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं करंट टाइम फ्रेम पे, आपको नहीं पता इसी ये इंसान आपकी तरफ आपके लिए कुछ स्टेबल ग्राउंडेड एक्शन लेगा या नहीं लेगा। आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हैं सिचुएशन को लेकर। आपके अप एंड डाउन इमोशंस हैं, आप बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हैं हालात को देखकर, सिचुएशन को लेकर। लेकिन आप यहाँ पर आपकी सिचुएशन में चेंज आ रहा है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, स्लोली बट श्योरली आप इंटरनली ये चीज़ फील कर रहे हैं कि एक चेंज आ रहा है जो पहले नहीं आ रहा था, जो आपको बहुत स्ट्रक दिखा था। आपने बहुत यहाँ पर लॉजिकली एक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक लॉजिकली आप बिहेव कर रहे हैं, आप यहाँ पर अपने विजडम से काम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा विजडम से एक्ट कर रहे हैं ना। आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हुए हुए हैं ना, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्शन भरे एक्शन ले रहे हैं आप, या आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप होल्डिंग बैक पे हैं, अगर ये इंसान होल्ड बैक पे है तो आप भी होल्डिंग बैक पे। आप अपने आप को हर्ट नहीं करवाना चाहते, इससे ज़्यादा आप अपने आप को हर्ट और किसी भी तरीके का पेन, किसी भी तरीके की बैक स्टेपिंग या चीटिंग को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। हर्मिट एनर्जी बहुत ज़्यादा आइसोलेट किया हुआ है आपने खुद को राइट नाउ, इस इंसान से बात नहीं कर रहे। आपने अपने आप जो चाहते हैं वो आपने क्लियर कर जिसको बता दिया है आपकी, आप क्या चाह रहे हैं सिचुएशन से, आप कितने इन्वेस्टमेंट हैं, ठीक है, आप कितना इन्वेस्टेड हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आपने सब क्लियर कर दिया इस इंसान को, ठीक है। 3 ऑफ कप्स बताता है यहाँ पर आप यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके की सेलिब्रेशन का वेट कर रहे हैं, कुछ न्यू स्टार्ट चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपको ज़रूरत नहीं है इस इंसान के इतना वेट करने के लिए, आपकी लाइफ में और भी ऑप्शन है, लेकिन आपका इतना इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं हो पाता। 3 कप्स हैं, लोग हैं जो आपको ऑप्शन चॉइसेस क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आप बहुत नर्वस हैं, कन्फ्यूज़ हैं, उन चीज़ों को लेकर श्योर नहीं है बिल्कुल। आप क्लाउडेड एनर्जी में इस वक्त राइट नाउ, आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए, आपको नहीं पता आपको वेट करना चाहिए, आपको नहीं पता यहाँ पर क्लैरिटी आएगी या नहीं आएगी। आप बहुत नर्वस और कंफ्यूज हैं, काफ़ी आप स्ट्रेस ले लेके सिचुएशन का थक चुके हैं, एक स्ट्रेस बस्ट हो चुका है, ठीक है, एक स्ट्रेस बस्ट हुआ है इस सिचुएशन में, मतलब स्ट्रगल है, ठीक है। इस कनेक्शन का बर्डन लेते लेते थक चुके हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है इमोशनली आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया अपने आप को, अपने सेल्फ को, ठीक है। अब बहुत कुछ दे चुके हैं आप इस गोस्टिंग एनर्जी से, चीज़ों को अनक्लियर सिचुएशन से आप खुश नहीं हैं, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट शो कर रहे हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा बैलेंस शो कर रहे हैं। यहाँ पे ये इंसान अगर आपको लेकर इमोशंस फील करता है तो आपको फील होता है कि यहाँ पर इमोशंस हैं, आपने इसीलिए इधर अपने आप को एक एंडलेस इन्वेस्ट किया है, ठीक है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आपने इन्वेस्ट कर दिया अपने आप को, ये सोचकर कि इंसान राइट टाइम आने पे एक्शंस लेगा, मूवमेंट लेगा, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनली साइलेंट, डिस्कनेक्ट, डिटैच हो चुके हैं आप, ठीक है। आप नहीं चाहते, आपने एक बाउंड्री वॉल क्रिएट कर लिया, आप ऑलरेडी बहुत सारा अपनी ज़िंदगी में इस कनेक्शन में बहुत सारा स्ट्रेस बर्डन फेस कर चुके हैं। अब इससे ज़्यादा कुछ और ट्रबल फेस नहीं करना चाहते, ख़ास तौर पे इस कनेक्शन में। आपको ऐसा लगता है ठीक है, दैट इज़ इनफ, ठीक है। अब आपने एक इनफ इन्वेस्टमेंट कर दी है इस जगह, अब आपको इससे ज़्यादा अपने आप को ओपन अप करने की या इन्वेस्ट करने की या रिस्क टेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू आपके, ठीक है। आपको लग रहा है ठीक है जो होना होगा हो जाएगा। अब बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे, खुद को साइलेंट करके कंफ्यूज, बर्डन, स्ट्रेस, कंफ्यूजन को कैरी कर रहे हैं आप राइट नाउ, ठीक है। लेट्स सी हो क्या सकता है आपको आने वाले टाइम में इस रिश्ते में इस इंसान की तरफ से क्या एक्शंस, क्या मूवमेंट, या इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में क्या देखने को मिलेगा। होम
किसी तरीके की स्टेबिलिटी, ठीक है, किसी तरीके का यहाँ पर स्टेबल होना है सिचुएशन का, इस कनेक्शन का यहाँ पर स्टेबिलिटी क्रिएट होना, ठीक है। ट्रुथ, किसी तरीके का ट्रुथ यहाँ पर आपके सामने आएगा, सच रिवील हो सकता है, ठीक है, जो स्टेबल सच होगा इधर। स्ट्रैपिंग इल्यूजन, ये कनेक्शन इल्यूजन से बाहर आएगा। लोटस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा हो सकता है बहुत डार्कनेस, बहुत नेगेटिविटी इर्द गिर्द इस कनेक्शन की है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इल्यूजन से बाहर आएगा, ग्राउंडिंग, ठीक है। इसके प्लांट्स कहाँ सीड हुए हैं एग्जैक्टली आपको जब पता चलेगा आपने कहाँ इन्वेस्ट किया था, जब यहाँ पर एक ट्रुथ रिवील होगा। डिवाइन टाइमिंग, ये ट्रुथ डिवाइन टाइमिंग पर रिवील होना है, ठीक, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग वर्क कर रही है। रीयूनियन ऑफ सोल, आप अपनी सोल के साथ रीयूनाइट ज़रूर होंगे। अब ये सोल आपके इस इंसान के साथ है या अपने सेल्फ के साथ है, कुछ ना कुछ है। इस कनेक्शन का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बहुत इफेक्टेड है आपके लिए, ठीक है। बहुत कुछ हुआ है, ठीक है। फॉरगिवनेस, यहाँ पे फॉरगिवनेस, माफ़ करना ज़रूरी है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ गलत, आपको फॉरगिव करना ज़रूरी है इस कनेक्शन में, इस इंसान को, ठीक है। यहाँ पर आप रिट्रीट, इधर का इस कनेक्शन का पैशन, अट्रैक्शन, थ्रिल सब ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है। मतलब कि आप साइलेंट हो चुके हैं। सेक्रेट यूनियन, मतलब कि यहाँ पर सेक्रेट वो आपके अंदर एक होता है ना, थ्रिल होता है, पैशन होता है, एक्साइटमेंट होती है, ख़ासतौर पे फीमेल्स को, आई थिंक मेल्स को भी होती है, जब जो बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होंगे वो मेल्स भी होंगे। तो यहाँ का आपके अंदर से वो ख़त्म हो चुका है। पाने की चाहत या बहुत ज़्यादा हैप्पीली एवर आफ्टर ड्रीम्स देखना, आप ड्रीम्स ही नहीं देखते क्योंकि आपको लगता है नहीं पूरे होंगे। आपको ड्रीम्स देखना पसंद नहीं है अब इस रिश्ते के लिए। आप इतना थक या फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, आपका पर्सपेक्टिव बदल चुका है। आप माफ़ ज़रूर करना चाहते हैं लेकिन विदाउट एक्सपेक्टेशन रखें कि आप यहाँ पर आपको कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आप अपने सेल्फ के साथ रिट्रीट एनर्जी पे हैं। आपकी एनर्जी कोल्ड हो चुकी है, ठीक है। आपकी एनर्जी साइलेंट हो चुकी है, आपकी एनर्जी डिटैच हो चुकी है राइट नाउ। थ्रिल नहीं रहा है, पैशन नहीं रहा है, एक्साइटमेंट नहीं रही है, मिलने की ख्वाहिश नहीं रही है, शायद मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता है। लाइफ को बस आपने ठंडा कोल्ड कर दिया है, ठीक है। मतलब कि ये लेसन आपकी सोल लेसन था, आपकी रूह को एक हिला देने वाला एक लेसन आपने लर्न करा है, ठीक है। मतलब कि इस चीज़ ने आपका एक बचपना या आपके अंदर से बहुत एक एक्साइटमेंट, इन्वेस्ट करना, एंजॉय करना, आपको लगता है आपके नसीब का हिस्सा नहीं है। आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि किसी भी तरीके की एंजॉयमेंट आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है। इस रीडिंग को रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।